अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना भाई, वो तो हर घर की स्टोरी है। हर घर में ऐसा ही होता है कि सुबह उठो 5:30 बजे, नमाज़ पढ़ो और उसके बाद चल सो चल। मैंने भी सुबह नमाज़ पढ़ी और सूरह यासीन पढ़ती हूँ लाजमी, और उसके बाद बस किचन का रुख। थोड़े से हाथ सेक लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे, तो बहुत शिद्दत की ठंड है। रात में दूध बॉयल करके रख लिया था। अब सर्दियाँ हैं तो ऐसा डर नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा। तो जो मलाई वगैरह आती है वो मैं उसको अलग कर लेती हूँ, मलाई जमा कर लेती हूँ, और बहुत अच्छा सा भी देसी घी बन जाता है घर में। और बच्चे जो है ना, वो आज ज़िद कर रहे थे कि सैंडविच लेके जाना है। तो मैं उन माओं में से हूँ जो अपने बच्चों को ना बहुत हेल्दी खाना देते हैं। देसी घी के पराठे, देसी अंडे भी देसी, और विद देसी घी में। तो खैर यहाँ पे जो दूध है वो मैं अपनी अपनी जगह पे जार उसमें डब्बों में डाल के फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ ना। इकट्ठा दूध मंगवा लेती हूँ, फिर उसके बाद वो 2-3 दिन मेरा चल जाता है। तो खैर यहाँ पे मैं शामी कबाब फ्राई कर रही थी, और साथ में जो हूँ मैं बच्चों को लंच में तो ये सैंडविच दूँगी, लेकिन बच्चे जो नाश्ता करेंगे वो पराठे का ही करेंगे। पराठा सालन हो जाता है या पराठा अंडा, जो भी उनका दिल करता है वो बना देती हूँ। फिर इस तरह से फिर ये है कि ये जो सुबह की रूटीन है ना, बहुत बिजी होती है, बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो खैर सैंडविच बन गए थे, अब उनको शिफ्ट करेंगे लंच बॉक्स में। अरफ़ा बच्चों को भी मैंने उठा दिया था टाइम से। अरफ़ा तो खैर माशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ती है, खुद रेडी हो जाती है। बस उसका जो हेयर स्टाइल बनाना होता है ना, वो मैं बना देती हूँ। और आबिया का तो नखरा नहीं ख़त्म होता है, ऐसे करें ऐसे करें। एक तो उसके बाल भी बहुत छोटे हैं, और ऊपर से उसके हेयर स्टाइलों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और सर्दी तो ऐसी है, हुआ वाली सर्दी है भाई। यहाँ पे तो कोई सूरज नहीं निकल रहा। और जो है बच्चों की हिम्मत, जो बेचारे सुबह सुबह जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, इतनी छुट्टियाँ भी नहीं दे सकते। ऑलरेडी उन्होंने इतनी छुट्टियाँ बढ़ा दी थी। तो बस बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, और लोशन और ये चैपस्टिक वगैरह मैं लाजमी लगाती हूँ। ये ना लगी हो तो पता नहीं मेरे दिल को कुछ होता है। तो ये जो है ना, मैं बच्चों को लाजमी लगाती हूँ ये। खैर जी, बच्चे रेडी हो गए थे और बच्चों की वैन आ गई थी। बच्चे अब बेचारे टोपी शोपी पहन के, ग्लव्स पहन के, सॉक्स पहन के अपने अपने स्कूलों को चले गए थे। हस्बैंड भी चले गए थे। और इसके बाद जो है तैमूर अहमद की भी छुट्टियां हैं, वो ठहर के जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी देसी जो है ना, मलाई जो है ना वो इकट्ठी हुई हुई थी। और इनको जब मैं देखती थी, अच्छा आज करूँगी कल करूँगी, और सुस्ती इतनी हो जाती है सर्दियों में, मुझे तो बहुत हो जाती है, दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। थोड़ा सा मौसम अच्छा होना तो भी बंदा कर लेता है। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलाई मेरी इकट्ठी हुई हुई थी, और उसके जो बर्तन हैं ना, वो देखें कितने चिकने थे। इसको धोना भी एक टास्क था। खैर मैंने पानी गर्म किया है, और फिर मैंने इनको वॉश कर दिया अच्छे तरीके से। देसी घी मेरा बहुत ज़्यादा निकला था माशाल्लाह से। नाश्ते के बाद बस मैं अपने कमरे में आई, अपना बेड बनाया। मैंने सोचा आज बेडशीट चेंज कर लूँ। और मतलब सर्दी हो तो मैं 2-3 दिन निकाल लेती हूँ, गर्मी हो तो फिर ऑलमोस्ट मेरी डेली या एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। अच्छी सी फ्रेगनेस कर दी बेड पे, और जी कपड़े धो रही हूँ मैं। इसके अलावा मैंने सारे जो अपने सोफ़े वगैरह की चादरें थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे टीवी देखते हैं, मूंगफलियाँ वगैरह खाते हैं तो कचरा कर देते हैं। तो मैंने जो है अब यहाँ पे जो थोड़े से कपड़े गीले थे ना, क्योंकि बाहर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे कपड़े बेचारे खुद ही ठर जाते हैं, तो मैं अंदर ही सोफ़ों पे डाल देती हूँ कि किसी तरह कुछ तो सूखेंगे। चूल्हा स्टोव मेरा बहुत गंदा हो रहा था, तो आज उसको मैंने विनेगर और बेकिंग सोडा से अच्छी तरह साफ़ किया है, और बहुत चमक गया था। घर के सौदे वगैरह लाने हों तो उसके लिए भी मुझे ही निकलना पड़ता है, मुझे ही टाइम निकालना पड़ता है सारी घर की रूटीन में से। और मैं 2-3 दिन की जो सब्ज़ी है ना वो इकट्ठी ले आती हूँ। अंडे तो दूर से ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब करीब जाओ तो करंट मारते हैं भाई, बहुत महंगे हुए हैं, 410 रुपये दर्जन। और आगे पता नहीं क्या हिसाब इनका चलता है। चिकन भी मैं ले आई थी, उसको भी मैं धो के रख दूँगी। और आटा फिर मैंने कहा चलो पहले गूँध लेती हूँ, सालन वगैरह बाद में बना लूँगी। दाल पड़ी हुई थी, मेसू आटा, मेसी रोटियाँ जो होती हैं बहुत नरम बनती हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। उसमें अगर आप सूखी मेथी डाल लें, अगर नहीं है तो फ्रेश डाल लें, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जो सब्ज़ी मैं लाई थी उसको मैंने कहा मैं बना के रख लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम बढ़ा हुआ था लंच बनाने में। और बच्चों की छुट्टियाँ लेट होती हैं ना, छुट्टी लेट होती है, स्कूल भी लेट लगता है, तो फिर इसलिए ये कि थोड़ा टाइम बन जाता है। खैर मैं देसी घी और सरसों का तेल मैं यही हांडी में आजकल यूज़ कर रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो फिर उसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो चने की दाल है उसको मैं पहले बॉयल कर लेती हूँ। इस तरह का जो पानी है ना वो उसका निकाल लेती हूँ, जिसको मतलब बाई बादी कहते हैं। और मसाला मैंने भूल लिया था, चिकन जो है वो मैंने धो के पहले एक फ्रीज़ किया हुआ था, उसको फिर मैं जो हूँ
मसाला बना लूँगी। और सालन रेडी था, बच्चे आ गए थे, बच्चों को फिर पढ़ाना। ये जो है ना सर्दियों में बहुत कीमती चीज़ है, मतलब इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर आप बैठ नहीं सकते, इसके बगैर आप कमरे में बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। रज़ाइयाँ ठंडी का, रज़ाइयाँ गर्म ही नहीं होती हैं, ये गर्म करता है। खैर बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर बच्चों ने कहा मामा शाम को कि मामा कोई क्रिस्पी सी चीज़ बना दें। तो फ़िश पड़ी हुई थी, मैंने बेसन घोला है और उसमें मैंने फ़िश डाली है। मैंने वैसे तो ये डीप फ्राई हो तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन चूँकि ऑयल का तो रेट आप सबको पता ही है, तो फिर मैंने इसको नॉर्मल से ऑयल में फ्राई किया था। थोड़ा टाइम ले लेती है, लेकिन यह है कि फिर भी अच्छी बन जाती है। तो खैर मैंने बच्चों के लिए फ़िश फ्राई की थी, बच्चों ने खाई बहुत शौक़ से। और बस मैं अपना व्लॉग यहाँ एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस सर्दी में। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।